बढ़ाने लगता है। सिसली फिन को सैम की गैस पाइपलाइन वाली जगह भी दिखाती है जो कि इस वक्त बंद पड़ी हुई थी, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क आगे बढ़ाने के लिए सैम को बीवरफील्ड शहर के लोगों की परमिशन की जरूरत थी और शहर में कई लोग सैम के खिलाफ थे। आखिर में सिसली फिन को फ्लिंट के घर के करीब पहुंचा देती है, लेकिन सिसली फिन को यहाँ से अकेले फ्लिंट के घर जाने के लिए कहती है क्योंकि सब लोग फ्लिंट से डरते थे। लेकिन फिन फ्लिंट के घर तक पहुंच जाता है। फिन देखता है कि वहां पर कोई नहीं था, लेकिन उसी वक्त अचानक फ्लिंट हाथ में गन लिए हुए फिन के सामने आ जाता है। वो फिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तो फिन कहता है कि मुझे डॉक्टर एलिस की फरियाद मिली थी कि तुम जंगल में खतरनाक ट्रैप बिछाकर जानवरों का शिकार कर रहे हो और यह एक गलत एक्टिविटी है। लेकिन फ्लिंट कहता है कि मैं इस जंगल में अकेला रहता हूँ और जंगली जानवरों के हमले से बचने के लिए मैंने यह ट्रैप बिछा रखे। फ्लिंट फिन से कहता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे तुम में भी एक जानवर दिखाई दे रहा है और मैं तुम पर भी गोली चला सकता हूँ। अब फ्लिंट की बातों से डरकर फिन वहां से चला जाता है। फिन भी सिसली से कहता है कि फ्लिंट एक पागल आदमी है और वो मुझ पर भी गोली चलाने वाला था। वेल यहाँ से वो दोनों वापस लॉज पर आ जाते। फिन सिसली से अपनी गर्लफ्रेंड शार्लेट के बारे में बात कर रहा था। फिन कहता है कि मुझे एज अ फॉरेस्ट रेंजर बीवरफील्ड में भेजा गया। इसके बाद शार्लेट मुझसे प्रॉपर बात नहीं कर रही और इसी वजह से हम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। वेल यहाँ बातों ही बातों में सिसली और फिन एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे थे और उनके बीच एक मोमेंट भी बन रही थी। लेकिन उसी वक्त शार्लेट फिन को कॉल करती है, जिससे नाराज होकर सिसली वहां से चली जाती है। अब उसी रात बीवरफील्ड में जबरदस्त बर्फीला तूफान आता है। उस तूफान के चलते शहर की इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। अब रात के वक्त गैबी नाम की औरत अपने घर में थी और उसने अपने डॉग को एक रस्सी से बांधा हुआ था, लेकिन गैबी एक जगह खड़ी थी। उसी वक्त उसका डॉग घर से बाहर चला जाता है। अब गैबी को अपने डॉग की आवाज सुनाई